जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अरसे के बाद आप लोग की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस की सीरीज़ लेके। जहाँ पे सिलसिले को छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो एज़ यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। ये वर्किंग सिर्फ आपको प्राइस एक्शन लाइव चार्ट्स के ऊपर दिखाने और समझाने के लिए, ताकि आप लोग अगर वर्किंग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप उसको अलाइन कर सकें, उसके अकॉर्डिंगली टैली कर सकें। और अगर आप नए हैं तो आप लोग लाइव चार्ट्स के ऊपर चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जो नेक्स्ट स्टॉक्स के एनालिसिस आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा पहला जो स्टॉक है वो है ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो उसका अगर हम लोग देखें, क्विक ओवरव्यू देखेंगे क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे आवरली फ्रेम के ऊपर एज़ यूजुअल हम लोग काम कर रहे हैं और देखेंगे क्या क्या है, फिर वर्किंग को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्विकली, ये इसका एक सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट किया गया है 191 के ऊपर। वहाँ से इसने रिसेंटली एक जोन क्रिएट किया था अपना, एक हाई 221 और 225 के बिटवीन। फिर ये पीछे आया, यहाँ पे काफ़ी देर जो है ये रुका है। तो ये एरिया हमारे पास जो है इसने एक माइनर सपोर्ट 203 रुपये पे बनाई। वहाँ से जो है दोबारा ये गया, इसने यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप भी बनाया और इस रेजिस्टेंस जोन को दोबारा रिटेस्ट करके वहाँ से रिजेक्शन ली। रिजेक्शन के साथ साथ इसने यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया था, तो जाहिर है उसके बाद अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इसको मैं क्लियर करूँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो मैंने यहाँ से पकड़ के इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट किया, तो ये तीसरे पॉइंट के ऊपर ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो प्राइजेज हैं वो फॉल कर रहे हैं और यहाँ से जो है वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल किसी ने एंट्री ली हुई है या लेना चाह रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं उसको। तो अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। वर्बली हम लोग चीज़ों को तो समझ लिया है, बल्कि विजुअली भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें यार, अगर तो यहाँ पे किसी ने आज एंट्री बनाई है तो एक ये अच्छा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि वो एक सपोर्ट पॉइंट बता रहा है। और आपके पास दूसरा एंट्री पॉइंट अगर लेट से इसको तोड़ता भी है तो यहाँ पे भी बन सकता है अराउंड 203 के, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी टाइम स्पेंड कर चुका है और यहीं से एक सपोर्ट लेके ये नीचे की तरफ आ चुका है। नंबर वन। नंबर टू इज दैट किसी ने एंट्री ली है यहाँ पे तो उसका स्टॉप लॉस 203 का स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जोन को तोड़ता है तो फिर अगला पोटेंशियल पॉइंट इसका जो होगा वो 190 का हो सकता है, जो हम बाइंग जोन इसमें देखेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे या तो हम इसको फिर देखेंगे या यहाँ देखेंगे। अब ये यहाँ से अगर रिट्रीव करता है, किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, तो पहला इसका पोटेंशियल पॉइंट यही जोन दोबारा हो सकता है 221 और 225 का। तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉफिट टेकिंग अगर मिल रही है तो डेफिनेटली उसको जो है आपको तरजीह देनी चाहिए। और नॉट ओनली दैट, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अगर एक चीज़ और देखें हम लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग भी, तो यहाँ से अगर मैं डबल टॉप लेट से यहाँ पे डबल टॉप की फॉर्मेशन हम एक लम्हे के लिए मानते हैं, भाई यहाँ पे इसने डबल टॉप की रिजेक्शन करी, ये यहाँ पे नेक लाइन के पास आ रहा है। तो अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है और यहाँ से अगर ये टूट के लगभग इधर गिरता है तो हमारे पास ये फिर यहाँ तक गिर सकता है अराउंड 186 तक, जो कि पहले भी यहाँ पे अगर आप देखें इसने एक सपोर्ट, यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट बनाने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक समझाने के लिए एक सिनेरियो, लेकिन अगर एक्चुअल सपोर्ट देखें तो कम से कम यहाँ तक आ रही है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, आप किस यानी स्टाइल के ट्रेडर हैं। तो आपको जो स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगे आप उसको देखें। मीन वाला भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये जो फॉर्मेशंस हो रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। और बात करते करते ये आप लोगों के साथ ये देखें, ये मुझे यहाँ पे एक यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन भी दिख रही है कि हो सकता है दोबारा यहाँ पे टेस्ट करने जाए, फिर नीचे आए और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। आपको देखना है कि जो आपके ट्रेड प्लान के हिसाब से जो चीज़ आपको सूट कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने स्टॉप लॉसेस सेट करने हैं और टेक प्रॉफिट पॉइंट को सेट करना है। फर्दर फिर एक नई रैली के लिए अगर हम इसको देखते हैं कि कब कहाँ जाएगा, तो 225 का ये जोन अगर ये तोड़ता है, जब तोड़ेगा तब हम इसके अंदर एक नया पोटेंशियल पॉइंट देख सकते हैं। तो होपफुली क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है MEBL मीज़ान बैंक लिमिटेड। अच्छा, आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा जो है डिटेल हो सकता है लगे कि कम है, क्योंकि उसके दो तीन रीज़न है। एक तो काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो ज़ाहिर एक मोमेंटम बनने में टाइम लगता है। दूसरा ये कि नंबर ऑफ स्टॉक्स हमने अभी फिलहाल कम चुने। इंशाल्लाह अभी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू ओल्ड पैटर्न और कुछ चीज़ें जो न्यू इंट्रोड्यूस होंगी वो इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों के साथ जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। और कोई चीज़ कंफ्यूज करे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, तो इसने यहाँ पे अपना एक हाई डिफाइन किया हुआ है आवरली फ्रेम में वंस अगेन 393 पे। वहाँ से नीचे आया, इसने एक माइनर सपोर्ट अराउंड बनाई 374 पे,
टाइम स्पेंड किया वहाँ से, फिर नीचे आया, इसने यहाँ पे इस जोन को यानी इस एरिया को, जो मैंने जोन क्रिएट किया है 352 और 352 के पास ये जोन क्रिएट किया हुआ है। एक सेकेंड, ये 350 एक ग्लिच दे रहा है तो इसको कंफ्यूज नहीं होगा। बेसिकली 349 है और ये 352, आई डोंट नो ये क्यों एक साथ दिखा रहा है। एनी हाउ, तो ये तकरीबन 350 और 352 के आसपास जो है इसने एक जोन क्रिएट किया, वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया। अगर आप देखें तो ये अब एक चैनल की फॉर्मेशन बनाता बनाता ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पोटेंशियल टारगेट ये दोबारा रीटारगेट कर सकता है इसको टेस्ट करने के लिए 393 नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ से अगर हम देखें, इसको मैं क्लियर करूं ताकि थोड़ा गिचपिचाहट कम हो। अब मैं इसको अगर जूम इन करूं तो ये देखें एक माइक्रो चैनल की फॉर्मेशन बना रहा है। ये एक हाई लगाया, फिर बॉटम पे आया, यहाँ पे करते 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 फिर इसके बॉटम पे आया जहाँ से ट्रेंड लाइन अगर हम देखें कनेक्टिविटी दे रही है, और यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी 374 का जो इसने सपोर्ट बनाई थी उसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर गया, वहाँ से मैंने इस चैनल को कनेक्ट कर दिया। तो एक चैनल की परफेक्ट जो है फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। वहाँ से अब ये इसको ब्रेकआउट देके अब ये इस चैनल के टॉप को फिर रीटेस्ट करने आ रहा है अराउंड 381 के आसपास। तो अभी ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए, देखें बहुत सारे यहाँ पे ट्रेड प्लान्स जो है आपको एग्जीक्यूट होते हुए देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जो है हॉरिजॉन्टल यानी उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। लेट से अगर मैं एक लम्हे के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अगर आप सिंपल ट्रेडर हैं, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, तो ब्रेकआउट ट्रेडर जो है वो इधर एंटर होंगे, लेकिन उनका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 368 या कम से कम 375 के पास होगा। ऑल्दो थोड़ा बिग डिफरेंस है, लेकिन फिर आगे अगर आप देखेंगे तो टारगेट भी उसके अकॉर्डिंग है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो ये प्लान आपके पास हो सकता है। अगर आप चैनल फॉर्मेशन को लेके चल रहे हैं, चैनल की यार मैं बल्कि 1 मिनट कलर चेंज करूँ, इसको थोड़ा सा पर्पल कर देते हैं, यस। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके अकॉर्डिंग, तो चैनल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप लोग यानी इतना तो आप लोगों को याद ही होगा जो पुराने व्यूअर्स हैं कि चैनल के बॉटम पे हमेशा बाइंग होती है। तो ये अगर पीछे आता है तो या तो अब आप इधर कहीं एंट्री लेंगे, और चैनल के ऊपर भी अगर आप स्ट्रैटेजी यानी चैनल फॉर्मेशन की स्ट्रैटेजी पे भी अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री ले लें, तब भी आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 370 368 के आसपास यहीं बनेगा। क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो डेफिनेटली चैनल फॉर्मेशन तोड़ देगा, और फिर एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन जब होगी तब की तब देखेंगे। लेकिन टू कीप इट सिंपल, अगर आप चैनल स्ट्रैटेजी को ही फॉलो करेंगे या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को, ये जो ब्लू लाइन के ब्रेकआउट पे अगर आप बैठ रहे हैं और वो अगर इसको भी आप फॉलो करते हैं, तब भी आपका स्टॉप लॉस 368 होगा। पोटेंशियल पॉइंट इसका भी आपके पास 380 का आ रहा है, इधर आपको प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगर ये यहाँ से यानी रिवर्ट होता है तो ये आपके पास फिर एक जो है कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, एक तो ये जोन और दूसरा ये चैनल की जो आपके पास लाइन आ रही है। तो ये एक अच्छा सॉलिड पॉइंट एंट्री का दोबारा हो सकता है समवेयर अराउंड 374 के आसपास, वो भी किसी न किसी किस्म की बुलिश कंफर्मेशन के साथ, बिला वजह अंधाधुंध नहीं बैठना। और फिर यहाँ से अगर ये अपना सफ़र शुरू करता है तो करते करते फिर ये चैनल का टॉप या मे बी पॉसिबल ये 393 तक डायरेक्ट भी जा सकता है। तो वो एक लंबे व्यू के ऊपर है। अगर आप देखें थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करें, यहाँ से देखें एकदम कितना स्टीप डाउन ये नीचे की तरफ आए, लेकिन ऊपर ये कितनी कंजूसी से जा रहा है, देख रहे हैं। तो ये पेशेंस का खेल है, टाइम डेफिनेटली बर्बाद करते हैं स्टॉक्स, लेकिन जो कमज़ोर खिलाड़ी होते हैं, जो इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। जो सिस्टमेटिक वे से काम कर रहे होते हैं, आप लोगों को चैनल के ऊपर मैंने हज़ारों दफ़ा दिखाई हैं एग्जांपल्स के किस तरीके से टेक्निकल्स काम कर रहे होते हैं, करते हैं और करते रहेंगे। तो यही चीज़ें अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो लॉन्ग रन में डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा। और अगर ये चैनल फॉर्मेशन लेट से खुदा न खास्ता टूटती है तो फिर यहाँ पे आपके पास एक नया जो बाइंग जोन होगा वो समवेयर अराउंड 348 और 350 के बिटवीन होगा, और उसका पोटेंशियल टारगेट्स फिर 374 या 393 होगा। और अगर आप ये बिल्कुल मैं इसके विक के हाई पे लगाऊँ तो अब एक नई वेव अगर आपने इसमें देखनी है, एक नया जोन देखना है कि नए हायर हाई के ऊपर ही अगर जाए तो वो 395 से ऊपर जब क्लोजिंग देगा वो सिनेरियो तब की तब देखी जाएगी। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है DGKC डीजे खान कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसकी फॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त आज हुई है, और इनफैक्ट मैंने खुद भी आज इसको डे एंड पे देखा है। मैं खुद भी इसमें एंट्री लेने वाला था, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन एक बड़ी अच्छी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें और इसको समझें क्विकली, तो ये देखें इसने यहाँ पे जो एक बड़ी अच्छी फॉर्मेशन बनाई, 166 की सपोर्ट बनाई,
वहाँ से इसने एक जो है मूव दी, हाई एक क्रिएट किया 186.26 पे। वहाँ से अब ये पीछे की तरफ आया और इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई 178 पे, जहाँ से मैंने अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन भी कनेक्ट करी जो कि एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है और वहीं से अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, किसी ने अगर इस पॉइंट पे एंट्री ली है तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहिए 175 का, 3 रुपये का एटलीस्ट रखना चाहिए, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है तो डेफिनेटली 166 पे हम इसमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। मीनवाइल इसमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और ये एक अपने सपोर्ट जो इसके दो आ रहे हैं जो कॉन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं, एक आपकी ट्रेंड लाइन का और एक आपकी माइनर सपोर्ट का, तो वहाँ से भी ऊपर की तरफ इस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है 186 के ऊपर। तो अब इसका पहला पोटेंशियल टारगेट तो हमारे पास ये हो सकता है। और दूसरा अगर हम टारगेट देखें तो वो अगर मैं एक एस्टिमेटेड टारगेट फिप के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करूं तो ये 186 के बाद हमारे पास इसमें 3 पोटेंशियल पॉइंट्स आ रहे हैं, 186.82, 187.75, 189 के पास भी इसमें हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग का एक अच्छा लेवल जो है मिल सकता है। तो अब किसी ने अगर ये एंट्री ली हुई है तो सही अच्छे पॉइंट पे ली हुई है, और अगर कोई एक अच्छी मूव फिर कैच करना चाहता है वो फिर इस जोन के ब्रेकआउट के बाद अगर बैठना चाहे 186 के बाद, तो वो फिर उसमें भी आप ये 1-2 रुपये का मूव जो है कैच कर सकते हैं और फर्दर वो आगे जहाँ तक जाता जाए। देखिए ट्रेड को कैच करने के बहुत सारे तरीके कार हैं, वो मैं यानी इसी ट्रेड के अंदर मैं आपको 7 से 8 तरीके बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि किस किस तरीके से इसमें एंटर होना है। लेकिन वो फिर न्यू जो व्यूअर्स हैं या जो लोग देख रहे हैं जो यानी इतना ज़्यादा स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं करते या इतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करते, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे अबे यार ये क्या चीज़ें बता रहे हो। तो कोशिश करें चीज़ को सिंप्लीफाई करें, जो ट्रेडिंग सेटअप आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, जो आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग बैठ रहा है, सिंपल उसको फॉलो करें। फिर चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, इवन मैं ये बोल रहा हूँ, अगला कुछ बोल रहा हूँ, आपने फिर अपनी वर्किंग को फॉलो करना है। यहाँ पे वर्किंग आपके साथ शेयर करने का मकसद होता है आप लोग चीज़ों को एनालाइज कर सकें, देख सकें, समझ सकें और टैली कर सकें। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्टाइल कि आप किस तरह करते हैं। ये मैं आपको अपने उससे बता रहा हूँ कि अगर मैं स्ट्रेट के अंदर बैठता तो मैं इस तरीके से इसको कैच करता और इस तरीके से मैं अपने टारगेट पॉइंट जो इसमें निकाल लेता। ये बिल्कुल सिंपल फेयर मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें छोटा सा एक इसने जो है डाउनवर्ड चैनल की फॉर्मेशन की हुई थी, कंसोलिडेशन थी, फ्लैग एंड पोल का भी पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखें एक बन रहा है और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चले यहाँ से टारगेट निकालता हूँ। अब ज़रूरी नहीं है ये हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी है। तो यहाँ से भी आप देखें तो इसका एस्टिमेटेड पॉइंट जो है हमारे पास कमोपेश 197 के पास जा सकता है। कब जाएगा ये किसी को भी नहीं पता, जस्ट एक सिचुएशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि चल क्या रहा है और कैसे रहा है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है MLCF। अच्छा, एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है पर्सनली, आप लोगों ने की है कि नहीं अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, इससे मुझे भी पता लगेगा कि ये वाकई ऐसा है कि नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अकेले कुल मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, तो गलती मुझसे भी हो सकती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ पैटर्न्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं, ये चीज़ तो हम लोगों को अच्छे से पता है। तो यहाँ पे भी मैंने फर्दर काफ़ी दफ़ा नोट किया, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि MLCF और DGKC इसकी मूव और इसके जो पैटर्न्स अगर आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट साथ साथ चल रहे होते हैं, जैसे OGDC और PPL में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें इसकी भी कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, मैं बड़े लेवल के इसके ट्रेंड की बात नहीं कर रहा, मैं पैटर्न जो एक इमीडिएट पैटर्न है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका भी पैटर्न कुछ सिमिलर है। देखें इसने भी वही काम किया, एक सपोर्ट छोटा सा क्रिएट किया 79 पे, वहाँ से इसने एक हाई क्रिएट किया 86 पे, फिर माइनर सपोर्ट जोन के ऊपर इसमें एक कलेक्शन हुई 82.63 पे, वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है अपने जोन को टेस्ट करने 86.41 की तरफ। तो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर हमें उधर भी देखने को मिला। और यहाँ पे नॉट ओनली दैट, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये माइक्रो चैनल की फॉर्मेशन थी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी एक अगर हम देखेंगे तो एक सॉर्ट ऑफ फ्लैग बन रहा है, फ्लैग एंड पोल के बाद अगर ये ब्रेकआउट देके यहाँ से अगर मैं एक एस्टिमेटेड टारगेट भी निकालता हूँ तो 89 रुपीज़ के आसपास जो है वो हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं एक साथ यानी दिखती हैं, तो उसमें कोइंसिडेंस भी होता है। और अगर हम इंडिकेटर्स भी देखें तो उसने बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ, तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे बन सकती थी। अनफॉर्चुनेटली मैं खुद आज सीमेंट सेक्टर के ऊपर नज़र नहीं रख पाया, बट यहाँ पे है, अब कल इसको इंशाल्लाह देखते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग डाली हुई है तो भाई आपका स्टॉप लॉस ये विक का लो पॉइंट 82 का होना चाहिए, 3-4-5 रुपये का होना चाहिए। और आपका एक करीबी टारगेट जो है, अब ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे स्टॉप लॉस तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा लगेगा। ये पॉइंट के ऊपर बैठते तो अच्छा था। तो यहाँ पे तकरीबन 1.80 रुपीज़ का गेन है और लगभग 2.5 रुपये का यहाँ पे जो है लॉस है। ऑल्दो नॉट अ गुड ट्रेड अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के परस्पेक्टिव से देखें, बट
यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, उसमें यहाँ पे एक पोटेंशियल पॉइंट हमें दिख सकता है। यहाँ कहीं अगर आपने बाइंग की होती तो एक अच्छा पॉइंट था, लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडर्स इधर बैठते हैं तो डेफिनेटली वो छोटे कैच करते हैं और फिर उनके स्टॉप लॉसेस भी समवेयर अराउंड छोटे छोटे होते हैं। जैसे इस कैंडल का लो लग गया या इस कैंडल का लग गया, तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से अभी पोटेंशियल पॉइंट इसका यही है, जहाँ तक इसने अभी सवारी करनी है। ऑलमोस्ट 86 रुपीज़ के आसपास का पहला पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे इसको पहले भी टेस्ट किया है, तो दोबारा जाने में कोई पाबंदी नहीं है। या अगर यहाँ से रिवर्ट होता है तो दोबारा ये सपोर्ट को 82 रुपीज़ की सपोर्ट को जो है टेस्ट कर सकता है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो फिर हम देखेंगे कहाँ है, और अगर ब्रेकआउट देता है और फ्लैग एंड पोल के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो मैंने आपके साथ टारगेट निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड फिर 89 के पास भी टारगेट हमें इसमें दिख सकता है। और फर्दर फिर एक नए मोमेंटम के लिए, अगर नए वेव के लिए कोई इस ब्रेकआउट पे यानी जोन के ब्रेकआउट पे बैठता है कोई, तो वहाँ से फिर हमारे पास नए पॉइंट्स भी जो है हमें वो दिख सकते हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन विच ट्रेडिंग स्टाइल यू आर गोइंग टू फॉलो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी 2 मिनट के वक्फे के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ रिकॉर्ड करता हूँ, आसान हो रही है। ऑलराइट, सो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है मारी एनर्जीज़। और जैसे कि आप लोगों को पता है कुछ मंथ्स पहले लोग पागल हो गए हुए थे कि मारी 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 मारी। फिर मारी ने ऐसा सबको जो है मज़ा चखाया है। अनफॉर्चुनेटली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि लोगों का फिर लॉस भी वैसा ही हुआ है। तो हर चलती बस में इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि सवार नहीं होते, वर्किंग करें और उसके अकॉर्डिंग जब आप उस पर कॉन्फिडेंट हो फिर आप स्टांस लें। और अल्लाह ना करे फिर भी आपको नुकसान हो रहा है तो उसमें आपको इतना दिल आज़ारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो कैलकुलेटेड लॉस बुक करेंगे। अंधाधुंध सवारी करेंगे तो डेफिनेटली उसमें फिर या तो हार है या पार है। तो यही मैं मशवरा आप लोगों को खुद के लिए भी मैं कंसीडर करता हूँ और आप लोगों को भी देता हूँ और इंशाल्लाह देता रहूँगा। बाकी मर्ज़ी आपकी अपनी है, आप लोग के अपने पैसे हैं। मेरा मशवरा है आपको बताना, बाकी फॉलो करें ना करें वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दोबारा अब ये मारी की हाइप जो है वो क्रिएट होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि वो चला है तो वो डेफिनेटली एक तो बहुत सारे पुराने लोग बैठे होंगे वो भी निकालेंगे और जो नए लोग हैं वो फ़ौरन चार्ज हो जाएंगे कि अबे मारी चल रहा है नहीं आओ। तो यहाँ पे देखिए इसने एक हाई क्रिएट किया और यहाँ पे इसने एक लो क्रिएट किया, तकरीबन 607 पे लो क्रिएट किया और 654 का इसने हाई क्रिएट किया था। वहाँ से एक चैनल की फॉर्मेशन में इसने कितना वक्त लोगों का ज़ाया किया। अगर आप देखें तो अराउंड ये 2 जुलाई 2025 से लेके 30 जुलाई तकरीबन 2025 में ही ऑलमोस्ट महीना इसने यहाँ पे एक छोटा सा जोन क्रिएट करने में इसने मंथ लगाया। प्रीवियसली क्या हुआ है किस तरह हुआ मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। मैं करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। वहाँ से फिर इसने इसको तोड़ के फेक आउट दिखाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ से फिर ये पीछे आया, टेक्निकल एक गैप जो इसमें आ रहा था उसको फिलअप किया। वहाँ से इसने फिर जो है इस सपोर्ट के ऊपर आया और यहाँ पे एकदम इसने फिर इसको ब्रेकआउट दिया। अच्छा, ब्रेकआउट के एक तो टेक्निकल फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, दूसरा इसमें थोड़ा सा जो एक जुनून देखने को देखा है वो इस वजह से भी। देखें कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि अब वो सो गया तो सो गया, ऐसा नहीं है। या चल रहा है तो चलता रहेगा, चल रहा है तो नीचे भी आएगा, नीचे तो ऊपर भी जाएगा। तो सेम गोज फॉर मारी ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसकी ईपीएस की भी अनाउंसमेंट थी। ईपीएस इसकी जो है 21 रुपये का इसने डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट करी है। इसकी जो ईपीएस अगर आप देखें तो 54 रुपीज़ की है और डिविडेंड जो इसका है नहीं, अच्छा ये तो आज की है। डिविडेंड की एक्स डेट दिख रही है 18/9/2025। तो 18 तारीख इसकी एक्स डेट है। तो इससे एक दिन पहले जो भी आ रहा है 18 तारीख को अगर हम देखें, बल्कि तो 9 सितंबर को बता रहा है। यस, 18 सितंबर से पहले आपने अगर किसी ने ट्रेडिंग की हुई है तो वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखे कि 18 सितंबर को जो भी दिन आता है, बल्कि मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ, ये हमारे पास अगस्त है, सॉरी 18 सितंबर यानी नेक्स्ट उसमें जब ये थर्सडे गालिबन आएगा इसमें, तो एक दिन पहले ये जहाँ पे भी होगा इसमें से फिर अगले दिन जो है सीधे हमारे पास डिविडेंड किधर गया भाई, ये 21.70 माइनस खुलेगा ये। तो उधर पे लोग चौंक जाते हैं, तो चौंकने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेटेड देख के और होश के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। मीनवाइल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, डेफिनेटली अवेल करें। अब यहाँ से इसने जो है एक बाउंस दिया है, उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। मैं पर्सनली इसमें काम नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रेकमेंड भी नहीं करता, लेकिन अब स्टॉक है, लोग कर रहे हैं तो बताना तो ज़ाहिर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें इसने ऊपर गैप भी जनरेट किया। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, जिसमें से कुछ आसान जो है चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब ये हो सकता है यहाँ पे इसने लोगों को ट्रैप किया हो ब्रेकआउट की मद में और यहाँ से ईपीएस की मद में और ये चैनल की फॉर्मेशन तोड़ने की उसमें, तो ये हो सकता है अब ये यहाँ पे आए। असल अगर टेक्निकली अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी अगर गैप फिलअप करके यहाँ से ऊपर जाता है ना, फिर तो ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें ऊपर बहुत गैप है
और अगर ये यहाँ से भी ऊपर जाता है तो यहाँ से फिर रिस्की है, क्योंकि फिर ये इस पॉइंट को तोड़ के, यानी इस हाई को जहाँ पे भी ऊपर कहीं रुकता है, फिर वहाँ से रीटेस्टिंग के लिए इसके पास ये पॉइंट होगा समवेयर अराउंड 654। बाइंग की हुई है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एटलीस्ट इस कैंडल का रखना पड़ेगा 650 का, ऑल दो बहुत लंबा है, बट वो फिर आगे गेंस भी वैसे ही हैं आपके पास, और बड़ा स्टॉक है तो फिर उसमें फिर बड़े लॉसेज और बड़े गेंस भी होते हैं, तो इस चीज़ को आपने देख के चलना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें जो है फलवक मेरे हिसाब से नहीं बनती, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे की है अब उनको प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह मेरे हिसाब से देनी चाहिए। वॉल्यूम अच्छे तगड़े जनरेट हुए हैं, ब्रेकआउट ट्रेडेड भी एंटर हुए हैं, और यहाँ पे नॉट ओनली दैट, अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसका जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो गया, वो कंप्लीट हो गया। तो टेक्निकल करेक्शन इसकी फिर अगर ये यहाँ से रिट्रीव होकर इधर कहीं मिलता है, दोबारा की बात कर रहा हूँ अभी की नहीं, तो यहाँ पे इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। एल्स यहाँ से अगर ये ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हाई के ऊपर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, और फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये जहाँ फॉर्मेट कर रहा हो वहाँ पे आपको फिर वेट करना होगा, जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना और ये अभी फिलहाल इसने जोन तोड़ा है, तो अगर पूरे जोन के अकॉर्डिंग में इसका नेक्स्ट टारगेट देखूँ तो वो समवेयर अराउंड 700 के आसपास जो है वो दिख रहा है। तो अब वो देखें किस तरीके से चलता है। वंस अगेन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन आपको क्या सूट करता है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो क्वेरी हो तो बिल्कुल पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।